बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो है मैकेनिकल सिस्टम ऑफ ए व्हीकल्स में अगर हम ये देखें, इसमें जो है इंजन, फ्यूल सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, गियर सिस्टम एंड ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एसी, हीटर सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम और डैशबोर्ड कंट्रोल। याद देखें मैकेनिकल सिस्टम ऑफ ए कार। इसमें सबसे पहले आ जाता है इंजन। इंजन में क्या है, ऐसी मशीन है जो कीमियाई तवानाई को मैकेनिकल तवानाई में तब्दील करें इंजन कहलाती है। इसके जो हैं पेट्रोल इंजन आ जाता है, डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन के जो हैं पार्ट्स हैं वो स्पार्किंग प्लग, मैग्नेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, कार्बोनेस। और डीजल इंजन में आ जाता है इंजेक्टर, फ्यूल, इंजेक्शन पंप, इंजन के हिस्से। इसमें फर्स्ट नंबर पे पिस्टन, सेकंड नंबर पे क्रैंक शाफ्ट और थर्ड वॉल्व्स। पिस्टन को आप अगर डिफ़ाइन करेंगे, इसमें पिस्टन जो है ये कार के इंजन अमूमन 4, 6 और 8 पिस्टन पर मुश्तमिल होते हैं। ये प्लंगर की तरह काम करता है और इंजन के हेड के अंदर लगा होता है। ठीक है। कंबशन सिस्टम के ज़रिए फ्यूल और गैस के अमेज़े से जो ताकत पैदा होती है, इस सिस्टम में जो पावर होती है कंकरेटिंग रॉड के ज़रिए क्रैंक शाफ्ट तक मुंतकिल होती है। ठीक है। इस सिस्टम में फ्यूल और गैस के अमेज़े से जो ताकत ताकत जो है कंकरेटिंग रॉड के ज़रिए क्रैंक शाफ्ट तक मुंतकिल होती है। पिस्टन रेस्ट स्प्रिंग के ज़रिए कंकरेटिंग रॉड से मुंसलिक होता है और कंकरेटिंग रॉड पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के साथ, ये रॉड जो है पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के साथ मुंसलिक करती है। पिस्टन में मौजूद रिंग क्या करते हैं, इंजन ऑयल को फ्यूल के साथ कंबशन होने से बचाता है। रिंग इंजन ऑयल को फ्यूल के साथ कंबशन में शामिल होने से बचाता है। क्रैंक शाफ्ट क्या है, ये एक रॉड के ज़रिए पिस्टन से होता है, यानी रॉड दरमियान में पिस्टन और फिर रॉड और फिर क्रैंक शाफ्ट के ज़रिए मुंसलिक होता है। ये पिस्टन ऊपर नीचे हरकत करते हैं क्योंकि क्रैंक शाफ्ट को घुमाने में इस तरह पिस्टन की जो ऊपर नीचे की जो घूमने की हरकत में तब्दील हो जाती है, जिससे पहियों को घूमने में मदद मिलती है। पिस्टन जो है ऊपर नीचे हरकत करते हैं तो वो ये क्रैंक शाफ्ट को घुमाते हैं। इस तरह जो ऊपर नीचे की घूमने की हरकत में तब्दील हो जाती है, पहियों को घुमाने में मदद मिलती है। इस तरह आगे आ जाता है वॉल्व्स। इसका काम इनलेट और एग्जॉस्ट को एक रब्त के साथ सर अंजाम देना है। ठीक है। इसमें इसके जो पार्ट्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वॉल्व्स, रॉकर आर्म, पुश रॉ, लिफ्टर, कैम शाफ्ट टाइमिंग बेल्ट या चेन के ज़रिए कैम शाफ्ट बेल्ट या चेन के ज़रिए क्रैंक शाफ्ट के साथ मुंसलिक होती हैं। इनलेट और एग्जॉस्ट में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है। स्ट्रोक इंजन ट्रेन की कारकर्दगी कुछ इस तरह से होती है। इनटेक स्ट्रोक, इसका क्या पर्पज़ है, इसमें जो है ना वाल्व्स केम शाफ्ट के ज़रिए खुलता है और इस दौरान नीचे की सिमत हरकत करता है, जिसके नतीजे में सिलेंडर के अंदर खला पैदा होता है और इस खला को पुर करने के लिए हवा और फ्यूल का हमेशा जगह ले लेता है। वाल्व्स क्या होता है, केम शाफ्ट के ज़रिए खुलता है और इस दौरान नीचे की सिमत हरकत करता है, जिसके नतीजे में सिलेंडर के अंदर क्या होता है, खला पैदा हो जाता है। ठीक है। इस खला को पूर्ण करने के लिए हवा और फ्यूल का हमेशा इसकी जगह ले लेता है। ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रोक है, इस मोड में वाल्व्स क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और पिस्टन ऊपर की सिमत हरकत करता है और इसके ज़रिए फ्यूल और हवा के अमेज़े को कंप्रेस किया जाता है। ठीक है। कंप्रेशन में ये जो अमेज़ा है इसको कंप्रेस किया जाता है और वाल्व्स बंद हो जाता है। पावर स्ट्रोक क्या है, जो ही कंप्रेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है, स्पार्किंग प्लग के अमेज़े को जलाया जाता है।
जिसके नतीजे में पैदा होने वाली गैस पिस्टन को नीचे की समत धकेलती है। गैस जो है पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलती है और जो बिलावास्ता क्रैंकशाफ्ट को घुमाती है। ठीक है। उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, इसमें पिस्टन दोबारा ऊपर की जानिब हरकत करता है और कैमशाफ्ट की मदद से एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाते हैं और सिलेंडर के अंदर मौजूद गैसें बाहर एग्जॉस्ट सिस्टम में भिजवा दी जाती हैं। ठीक है। ठीक है, पहले वाल्व जो है खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर वो स्पार्किंग प्लग के हमेशा को जलाया जाता है, जिसकी वजह से गैसें पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलती हैं और क्रैंकशाफ्ट को घुमाती हैं। फिर पिस्टन दोबारा ऊपर की जानिब जाता है। कैमशाफ्ट की वजह से एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, खुल जाता है और बहुत सी गैसें एग्जॉस्ट सिस्टम में भिजवा दी जाती है। कार का फ्यूल सिस्टम अगर हम डिफ़ाइन करें, फ्यूल को टैंक से सिलेंडर तक दुरुस्त तनासब से पहुंचाने के निज़ाम को फ्यूल सिस्टम कहते हैं। फ्यूल सिस्टम मुतअद्दिद हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल इंजेक्टर, कार्बोनीस पुरानी गाड़ियों में। ठीक है, इसमें देखें फ्यूल टैंक कार के पिछले हिस्से में पाया जाता है और टैंक में गाड़ी के ईंधन फ्यूल ज़ख़ीरा होता है। ठीक है, टैंक में ईंधन फ्यूल ज़ख़ीरा होता है। फ्यूल पंप हिस्सा है जो टैंक से फ्यूल सक करके फ़िल्टर के ज़रिए कार्बोनेट इंजेक्टर तक ख़ास प्रेशर से पहुंचाया जाता है। ये वो हिस्सा होता है टैंक से फ्यूल सक करके फ़िल्टर के ज़रिए कार्बोनेट इंजेक्टर तक ख़ास प्रेशर तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, इंजन की आप कुछ पिक्चर देख लें और फिर कार फ्यूल सिस्टम। ये देखें पिस्टन और फिर वो रॉड है, फिर क्रैंकशाफ्ट है और इसकी मूवमेंट आप देख लें। हाँ जी, आगे आ जाता है फ्यूल फिल्टर। पंप से आने वाली फ्यूल को इस फिल्टर के ज़रिए साफ़ करके कार्बोरेटर इंजेक्टर तक ख़ास प्रेशर से पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाता है। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर नई कारों में फ्यूल और हवा को कंप्यूटर निज़ाम के ज़रिए ख़ास तनासुब कंबशन सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर निज़ाम के ज़रिए ख़ास तनासब में सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। कार्बोनेट पुरानी गाड़ियों में ये फ्यूल हवा को एक ख़ास तनासब में कंबशन सिस्टम तक पहुंचाता है। फ्यूल और हवा को एक ख़ास तनासब में कंबशन सिस्टम तक पहुंचाता है। अगर मौजूदा साल में से अगर कोई एक हिस्सा भी ख़राब हो जाए तो फ्यूल सिस्टम काम करना छोड़ जाता है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि फ्यूल सिस्टम की तरजीही बुनियादों पर देखभाल की जाए और मुतवक्का मसाइल को बरोए वक्त चेक करवाया जाए ताकि गैर मुतवक्का मसाइल से बचा जा सके। अच्छा, उसके बाद है गाड़ियों का एग्जॉस्ट सिस्टम। इंजन के सिलेंडर में पैदा होने वाली गैसों को इस निज़ाम के ज़रिए न सिर्फ खारिज किया जाता है बल्कि शोर आखिरी मुमकिन हद तक ख़त्म किया जाता है और ख़तरनाक गैसों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोकार्बन्स को पानी के कतरों और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील करके खारिज किया जाता है। इन गैसों को पानी के कतरों और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील करके खारिज किया जाता है। अगर सिस्टम में ख़राबी पैदा हो जाए तो गैस के अखराज के साथ नासाज़गार आवाज़ें शोर की सूरत में पैदा होना शुरू हो जाती हैं और जहरीली गैसों का अखराज शुरू हो जाता है। ये मुतअद्दिद इसके पार्ट्स होते हैं: एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, रेजरवेटर, कैटालिटिक कन्वर्टर, एग्जॉस्ट पाइप और मफलर। इसमें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ये हर पिस्टन के सिलेंडर के हेड के साथ जोड़ा होता है और हर सिलेंडर से गैस को हासिल करता है और एक पाइप में जमा करके कैटालिक कन्वर्टर में भेजता है। हर पिस्टन के सिलेंडर के हेड के साथ जुड़ा होता है और हर सिलेंडर से गैस को हासिल करता है और एक पाइप में जमा करके कैटालिटिक
कन्वर्टर में भेजता है। कैटालिटिक कन्वर्टर ये फ़िल्टर की तरह काम करता है, ख़तरनाक गैसों को कम ख़तरनाक गैसों में तब्दील करता है। मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोकार्बन्स को पानी के कतरों और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील करता है और यूनिफॉल और मफलर के दरमियान पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है रेजर्वेटर इंजन से आने वाली गैसों के शोर को एक मखसूस आवाज़ में तब्दील करता है। एग्जॉस्ट पाइप कैटालिटिक कन्वर्टर से कन्वर्ट शुदा गैसें एग्जॉस्ट पाइप के ज़रिए मफलर में मुंतकिल होती हैं। मफलर ये कम्बशन और एग्जॉस्ट के अमल के दौरान पैदा होने वाली आवाज़ों को आखिरी मुमकिन हद तक ख़त्म करता है। कार इंजन सिस्टम क्या है? कूलिंग सिस्टम। गाड़ी के इंजन चलने के प्रोसेस बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है, जिसके इंजन गर्म हो जाता है। गाड़ी चलने के दौरान इंजन का औसत दर्जा हरारत 2000 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन अगर कूलिंग सिस्टम को दुरुस्त काम ना करो तो इंजन का दर्जा हरारत 4000 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिसके वजह से इंजन पार्ट्स पिघल जाते हैं और इंजन सीज हो सकता है। कूलिंग सिस्टम की इकसाम एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम, दो इकसाम है इसकी। एयर कूलिंग सिस्टम ये इंतहाई सादा और काबिल एतमाद और कम ख़राब होने वाला कूलिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में कूलेंट वाटर का इस्तेमाल नहीं होता और ये छोटे इंजन में कारगर होते हैं। इंजन में पैदा होने वाली हरारत को सिलेंडर के बाहर की सतह पर धाती पत्तियाँ इसकी तरह काम की जाती हैं। ये फैंस सिलेंडर की हरारत को अपने अंदर जज़ब करती हैं और इन फैंस पर पंखे के ज़रिए हवा फेंकी जाती है और जिससे फैंस की हरारत हवा में मुंतकिल हो जाती है और इंजन ठंडा हो जाता है। ठीक है, धाती पत्तियाँ फिन्स की तरह लगाई जाती हैं। फिन्स सिलेंडर की हरारत को अपने अंदर जज़ब करती हैं। इस फैन पर पंखे के ज़रिए हवा फेंकी जाती है, जिसकी फैंस की हरारत हवा में मुंतकिल हो जाती है और इंजन ठंडा हो जाता है। वाटर कूलिंग सिस्टम निज़ाम गाड़ी कूलेंट वाटर के ज़रिए ठंडी हो जाती हैं। जब इंजन का टेम्परेचर एक हद तक बढ़ जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाते हैं और गाड़ी के अंदर नसर पाइप पंप के ज़रिए पानी रेडिएटर तक पहुँचाया जाता है और जो इसको ठंडा करता है और वापस इंजन में भिजवाता है। कूलिंग सिस्टम मुतज़िल हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं: होस, थर्मोस्टेट वाल्व, रेडिएटर, फैंस और वाटर पंप। होस पाइप क्या है? रेडिएटर के साथ नसब पाइप जो पानी को रेडिएटर से इंजन में या इंजन से रेडिएटर में मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, होस पाइप कहलाता है। थर्मोस्टेट वाल्व क्या है? जब इंजन में मौजूद पानी एक खास दर्जा हरारत तक पहुंच जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व खुद कार अमल से खुल जाता है। रेडिएटर या इंजन के गर्म पानी या इंजन से गर्म पानी हासिल करता है और इसके अंदर छोटे छोटे पाइप्स में जाता है और ये पाइप एक ख़ास धात के बने होते हैं। इन पाइप्स के साथ छोटी छोटी धाती पत्तियाँ लगी होती हैं जो पानी हरारत जज़ब करती हैं और जज़बशुदा हरारत को पंखे से पड़ने वाली हवा में मुंतकिल कर देती हैं। इस अमल के ज़रिए रेडिएटर में गर्म आने वाला पानी ठंडा हो जाता है। इसके बाद वाटर पंप, ये पंप बेल्ट के ज़रिए इंजन के साथ चलता है। पंप बेल्ट के ज़रिए इंजन के साथ चलता है और इसका काम ठंडे पानी को इंजन के अंदर वाटर चैनल्स में मखसूस प्रेशर से भेजना है। ठंडे पानी को इंजन के अंदर वाटर चैनल्स में चिलनर में मखसूस प्रेशर से भेजना है। रेडिएटर फैन रेडिएटर पर हवा फेंकता है और इसके नीचे में पानी ठंडा हो जाता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम बिजली के निज़ाम गाड़ी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि ये इग्निशन सिस्टम को करंट सप्लाई करता है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होती है। रात के औतार में फ्रंट और बैक लाइट्स के बगैर गाड़ी चलाना नामुमकिन होता है। गाड़ी का कंप्यूटर भी इसी निज़ाम की मदद से चलता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम इसके अलावा हीटिंग और कूलिंग सिस्टम भी इस निज़ाम के बगैर कारआमद नहीं। इस सिस्टम के दर्जन अहम पार्ट्स हैं। इसमें बैटरी होती है, स्टार्टर, मोटर और जनरेटर। ये ऐसा जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करंट को अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेता है और बावक़्त ज़रूरत इस पार्ट से गाड़ी के मुख्तलिफ़ हिस्सों को करंट मुहैया करता है। बैटरी में करंट के ज़ख़ीरा को बरकरार रखने के लिए गाड़ी में मौजूद जनरेटर अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, स्टार्टर मोटर को बैटरी से करंट मुहैया करने के लिए गाड़ी के बंद इंजन को स्टार्ट किया जाता है। जनरेटर ये गाड़ी का एक ऐसा पार्ट है जिससे बेल्ट की मदद से घुमाकर करंट पैदा किया जाता है और बैटरी को चार्ज भी करता है और चलने के दौरान गाड़ी के इलेक्ट्रिक पुर्जों को करंट मुहैया करता है। अच्छा, उसके बाद है ये गाड़ी के अंदर ऐसा इग्निशन सिस्टम क्या है? गाड़ी के अंदर ऐसा निज़ाम है जो खुसूसी तौर पर बंद गाड़ी को
स्टार्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मुतज़्ज़ल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कि स्विच होता है जिसकी इग्निशन स्विच, ये एक ऐसा स्विच है जिसकी चाबी के ज़रिए क्लॉकवाइज घुमाकर गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है। बैटरी ऐसी बैटरी है जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक क्या है, करंट को अपने अंदर ज़ख़ीरा करता है और बवक्त ज़रूरत इस पार्ट से गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को करंट मुहैया करता है। बैटरी में करंट के ज़ख़ीरा को बरकरार रखने के लिए गाड़ी में मौजूद जनरेटर अहम किरदार अदा करता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर करंट मखसूस मकदार और औकात में मुख्तलिफ स्पार्किंग प्लगों तक पहुँचाना और दुरुस्त तरतीब कायम रखता है। ठीक है। स्पार्किंग प्लग इसके ज़रिए कंबशन सिस्टम में मौजूद फ्यूल और हवा के मेज़े को शोले के ज़रिए जलाया जाता है। स्टार्टर मोटर को बैटरी से करंट मुहैया करके गाड़ी के बंद इंजन को स्टार्ट किया जाता है। एयर कंडीशनर सिस्टम या हीटर सिस्टम। कार हीटर ये बुनियादी तौर पर गाड़ी के अंदर के माहौल को गर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कार एयर कंडीशनर बुनियादी तौर पर गाड़ी के अंदर के माहौल को ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कार हीटर या एयर कंडीशनर सिस्टम मुतज़्ज़ल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हीटर, कंप्रेसर, एवापोरेटर, कंडेंसर, फैन, होज। हीटर सेकेंडरी रेडिएटर ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें गाड़ी के इंजन के अंदर से आने वाली गर्म पानी को इस सेकेंडरी रेडिएटर हीटर के अंदर भिजवाया जाता है, जहां फैंस के ज़रिए इस पानी से हरारत हवा में मुंतकिल की जाती है, जिससे हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और बोरोरा फ़ैन के ज़रिए गर्म हवा को गाड़ी के अंदर के माहौल को गर्म किया जाता है। ठीक है। पानी की जो वो है पानी से हरारत हवा में मुंतकिल हो जाती है, जिससे हवा गर्म हो जाती है और बोरोरा फ़ैन के ज़रिए गर्म हवा को गाड़ी के अंदर अंदर के माहौल को गर्म किया जाता है। एयर कंडीशनर सिस्टम मुतज़्ज़ल हिस्से के ज़रिए काम करता है। कंप्रेसर इसका काम गैस को कंप्रेस करके प्रेशर के साथ इग्निशन वाल्व के ज़रिए एवापोरेटर में भेजना है। गैस को कंप्रेस करके प्रेशर के साथ इग्निशन वाल्व के ज़रिए एवापोरेटर में भेजना है। एवापोरेटर कंप्रेसर से एवापोरेटर में गैस मखसूस प्रेशर से स्प्रे की जाती हैं, जो माहौल से हरारत को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं और माहौल में मौजूद नमी दर्जा हरारत कम होने के बायस जम जाती है और माहौल में मौजूद नमी दर्जा हरारत कम होने के बायस जम जाती है। ठीक है। कंडेंसर एवापोरेटर से गर्म गैस बजरिया ड्रायर कंडेंसर में भिजवाई जाती है। ड्रायर गैस से नमी ख़त्म करता है। गैस से नमी कंडेंसर मखसूस किस्म की धात का पाइप होता है। इसकी छोटी छोटी धाती प्लेटें लगी होती हैं जो गैस से हरारत को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, धाती प्लेटें। ठीक है। फ़ैन कंडेंसर में मौजूद हरारत को फ़ैन्स के ज़रिए हवा में मुंतकिल किया जाता है। ठीक है। कंप्रेसर द एवापोरेट करता है। कंडेंसर क्या है, धाती प्लेटें लगी होती हैं जो गैस से हरारत को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं और फैंस क्या है, हरारत को फैंस के ज़रिए हवा में मुंतकिल कर देता है। आगे आ जाती हैं। इस की मतलब गलत फहमी ये है कि चलती हुई गाड़ी को बजरिया दस्त के डर या प्रेशर के ज़रिए रुकती है, मगर ये हकीकत है। गाड़ी रुकने की वजूहात में से एक वजह यह है। डिफ़ाइन करें। ब्रेक का निज़ाम ब्रेक शू और ड्रम के दरमियान रगड़ की क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हुए हल्की तवानाई को हरारती तवानाई में तब्दील करता है। ब्रेक शू और ड्रम के दरमियान रगड़ की क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हुए हल्की तवानाई को हरारती तवानाई में तब्दील करता है। ब्रेक सिस्टम की इकसाम मैकेनिकल ब्रेक्स, ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, पावर ब्रेक्स में एयर ब्रेक, एयर हाइड्रोलिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक्स। इसमें ड्रम ब्रेक आ जाती हैं। इसमें मेटल का ड्रम होता है। ठीक है। जिसके अंदर ड्रम ब्रेक असेंबल होती है, जिसमें ब्रेक शू लगे होते हैं। ठीक है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक शू जो है ड्रम की सीमत खुलकर रगड़ की क़ुव्वत से ड्रम को जाम कर देते हैं। ठीक है। डिस्क ब्रेक ये एक ऐसा ब्रेक का निज़ाम है जिसमें पैडल को दबाने से मास्टर सिलेंडर से ब्रेक ऑयल जो है एक प्रेशर के साथ ब्रेक कैलिपर के अंदर मौजूद पिस्टन पर दबाव डालता है। ऑयल एक प्रेशर के साथ ब्रेक कैलिपर के अंदर मौजूद पिस्टन्स पर दबाव डालता है और दोनों पिस्टन
डिस्क को मजबूती से दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और ये डिस्क व्हील के साथ लगी होती हैं, जो व्हील को आहिस्ता होने पर या रुकने पर मजबूर करती हैं। ठीक है, आगे हाइड्रोलिक ब्रेक। इस निज़ाम में मौजूद सिलेंडर होता है जो पेडल को प्रेस करता है तो मास्टर सिलेंडर से ऑयल प्रेशर या गैस के ज़रिए व्हील सिलेंडर तक पहुंचता है और व्हील सिलेंडर प्राइमरी और सेकेंडरी पिस्टन को ड्रम की सिमत धकेलता है। जब पेडल को प्रेस किया जाता है तो मास्टर सिलेंडर से ऑयल प्रेशर के ज़रिए व्हील सिलेंडर तक पहुंचता है और व्हील सिलेंडर प्राइमरी और सेकेंडरी पिस्टन को किसकी ड्रम की तरफ धकेलता है और ये पिस्टन हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ब्रेक पैड को व्हील ड्रम की रगड़ की क़ुव्वत के बायस रोकते हैं। इस सिस्टम में अगर एक जगह भी प्रेशर लीक हो जाए तो ये निज़ाम फेल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं पावर ब्रेक्स। ये अमूमन बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं, मसलन ट्रेलर, कंटेनर्स वगैरह। एयर ब्रेक, ये एक ऐसा ब्रेक का निज़ाम है जिसमें कंप्रेसर एयर के ज़रिए पिस्टन पर दबाव डाला जाता है और दोनों पिस्टन डिस्क को मजबूती से दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और ये डिस्क व्हील के साथ लगी होती हैं जो व्हील को आहिस्ता होने या रुकने पर मजबूर करते हैं। एयर हाइड्रोलिक ब्रेक, इस निज़ाम में एक मास्टर सिलेंडर होता है। जब पैडल को प्रेस किया जाता है तो मास्टर सिलेंडर से एयर प्रेशर पाइप्स के ज़रिए व्हील सिलेंडर तक पहुंच जाते हैं और व्हील सिलेंडर प्राइमरी और सेकेंडरी पिस्टन को ड्रम की जानिब धकेलता है और ये पिस्टन हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ब्रेक पैडल को ड्रम व्हील ड्रम की रगड़ की क़ुव्वत के बायस से रोकते हैं। इस सिस्टम में अगर एक जगह भी प्रेशर लीक हो जाए तो तमाम निज़ाम फेल हो जाता है। आगे लुब्रिकेशन सिस्टम। अच्छा, गाड़ी के इंजन में ऐसा निज़ाम होता है जो चाल वाले पुर्ज़ों के दरमियान रगड़ की क़ुव्वत कम करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। लुब्रिकेशन सिस्टम की खुसूसियात: फ्रिक्शन पावरलेस, रगड़ की क़ुव्वत को कम करता है, रगड़ की क़ुव्वत में पैदा होने वाली जो कसाफ़तों को अपने अंदर ऑब्ज़ॉर्व करता है, रगड़ की क़ुव्वत में पैदा होने वाली हरारत को अपने अंदर ऑब्ज़ॉर्व करता है और गाड़ी के दर्जा हरारत को बैलेंस रखता है, मतवाज़न रखने में मदद देता है, जिसके नतीजे में इंजन की कारकर्दगी बेहतर रहती है और सीज़ होने से बचा रहता है। लुब्रिकेशन सिस्टम के हिस्से ऑयल पम्प, सम्प से और ऑयल गैलरी। ऑयल पम्प ये इंजन के मुख्तलिफ पुर्ज़ों को मोबाइल ऑयल मुसलसल मुहैया करता है। ऑयल सिंप ये वो हिस्सा है जिसमें मोबाइल ऑयल ज़ख़ीरा होता है। ठीक है, ऑयल गैलरी ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए ऑयल को पम्प के ज़रिए इंजन के मुख्तलिफ पुर्ज़ों तक मोबाइल ऑयल पहुंचाया जाता है। ऑयल रिलीज़ वाल्व, ये गाड़ी के इंजन के अंदर ऐसा वाल्व है जो इंजन ऑयल के प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑयल फिल्टर, ये वो पुर्ज़ा है जो गाड़ी के पुर्ज़ों में रगड़ की खुद से पैदा होने वाली कसाफ़तों को इंजन ऑयल से अलहदा करता है। ऑयल प्रेशर गेज, पंप के ज़रिए भेजने वाली ऑयल के प्रेशर की पैमाइश का आला है। ऑयल डिप स्ट्रिप, इससे ऑयल पंप में मौजूद ऑयल की मिकदार मालूम की जाती है। कार लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन, ब्रेक ऑयल, पावर स्टीयरिंग ऑयल। अच्छा, डैशबोर्ड कंट्रोल, ये गाड़ी का वो हिस्सा है जो गाड़ी के बिल्कुल सामने होता है। इसमें गाड़ी में मौजूद तमाम निज़ामों के मतलब गेज होती हैं। गाड़ियों को मुतल्लिका निज़ाम के कारकर्दगी के मतलब आगाह करता है। दूसरे अल्फाज में से गाड़ी की ज़ुबान भी कह सकते हैं। ड्राइवर का फ़र्ज़ है इन तमाम निज़ाम के मतलब डैशबोर्ड कंट्रोल से आगाही रखें। टिपर स्विच, इसमें हेडलाइट्स कम या ज़्यादा की जाती हैं। फ्यूल गेज, फ्यूल की मकदार को ज़ाहिर करता है। टेम्परेचर गेज, इसमें इंजन का दर्जा हरारत मालूम किया जा सकता है। हॉर्न स्विच, ये गाड़ी के स्टीयरिंग पर मुनसब होता है जिसके ज़रिए हॉर्न बजाया जाता है। ऑयल गेज इंजन के अंदर चिकनाहट पैदा करने वाले मोबाइल ऑयल की कमी पेशी को ज़ाहिर करता है। मिरर दो किस्म के होते हैं, साइड व्यू मिरर और बैक व्यू मिरर। इशारे, अगर आदमी को दाएं या बाएं तरफ से मोड़ना मकसूद हो तो इशारे गाड़ी को दाएं या बाएं मोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं और अपने गिरदोनवा की ट्रैफिक और गाड़ी की नकलो हरकत के बारे में आगाही देते हैं। स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड के मतलब आगाही फराहम करता है। इसमें सफ़र का फासला भी किलोमीटर में साथ साथ तय करदा सफ़र का फासला भी किलोमीटर में शामिल करता है। आरपीएम मीटर की गाड़ी के इंजन की स्पीड की क़ुव्वत के मतलब आगाही फराहम करता है। गाड़ी के अंदर इजाफी कंट्रोल, आमतौर पर मैनुअल गाड़ी में एक्सेलेरेटर, ब्रेक पैडल और क्लच पैडल को समझने के लिए ABC है। एक्सेलेरेटर ये कार्बोनेज या फ्यूल इंजेक्टर से मुंसलिक होता है। इसके इस्तेमाल से गाड़ी की स्पीड को कम ज़्यादा किया जाता है। ब्रेक पैडल ये एक्सेलेरेटर के साथ बाएं जानिब होता है और ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। सी क्लच, ये ऐसा निज़ाम है गियर सिस्टम का राब्ता इंजन से जोड़ता और तोड़ता है और जब गियर लगाना हो तो मकसूद हो तो
क्लच पेडल दबाकर गियर को तब्दील किया जाता है। गियर लीवर की मदद से गियर को तब्दील किया जाता है, जिससे इंजन की ताकत को ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा किया जाता है। हैंड ब्रेक लीवर ये गाड़ी को मुझसे ऊपर पार करने के लिए इस्तेमाल होता है और गाड़ी के अंदर मौजूद होता है। आगे है मॉड्यूल लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स। आगे ये देखें कि एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ ए व्हीकल, देख लें इसके पार्ट्स। आगे आप ये देखें कूलिंग सिस्टम ऑफ ए व्हीकल। इग्निशन सिस्टम है। ये ब्रेक सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम है। ये है डैशबोर्ड कंट्रोल।